आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। सुबह यष्टि की आंख खुली तो वो बेड पर अकेली सोई हुई थी। उसने देखा कि उसके बगल में एकांश नहीं था। एक बार के लिए उसके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरी रात घर ही ना आए हो। यष्टि ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर जैसे ही फिराया तो उसने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत डायमंड की रिंग है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। उसने अपने हाथ से अपने आप को पिंच किया तो ये कोई सपना नहीं बल्कि सच था। यष्टि खुश तो थी लेकिन साथ में कंफ्यूज भी थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एकांश ये उसके लिए ला सकता है, क्योंकि वो दोनों तो हमेशा एक दूसरे से बस लड़ते ही रहते थे। ये भी हो सकता है कि उन लोगों को कहीं पर ये प्रिटेंड करना हो कि वो हस्बैंड वाइफ है, इसलिए उसने उसे ये रिंग पहनाई हो। यष्टि ने सोचा क्यों न जाकर एकांश से पूछ लिया जाए। उसे पता था कि उसे एकांश इस समय जिम में ही मिलेंगे। यष्टि उठी और अपने कपड़े और बालों को ठीक करके सबसे पहले एकांश के जिम की तरफ गई। बाहर डोर पर डू नॉट एंटर पॉजिटिवली का बोर्ड लगा होने के बाद भी यष्टि ने उसे एक बार फिर इग्नोर किया और इस बार वो सीधे एकांश के जिम में एंटर हो गई। यष्टि जैसे ही अंदर आई तो एकांश को सामने पुशअप्स करते हुए देखकर उसके कदम वहीं थम गए। पल के लिए उसका जी चाहा कि काश ये अंगूठी एकांश ने मुझे इसलिए पहनाई हो कि वो मुझे पसंद करते हैं। फिर उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के आगे घुमाकर अपना ध्यान भटकाया और चलकर एकांश के पास आई। एकांश ने जब यष्टि पर ध्यान दिया तो वो वहीं रुक गया। यष्टि उसी की तरफ आ रही थी। एकांश की आज यष्टि को देखने की नजरें काफी बदली हुई थी। वो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। उसके दिमाग में एक पल के लिए आया, क्या मुझे सच में यष्टि से प्यार हो गया है? इससे आगे वो कुछ सोच पाता कि यष्टि उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ को उसके सामने दिखाते हुए उससे पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये आपने मुझे क्यों पहनाई है? अब कौन सा ड्रामा करना है हम लोगों को मिलकर जो आपने मुझे ये रिंग पहनाई है? यष्टि ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये सवाल एकांश से पूछ लिया, लेकिन बदले में उसे जो जवाब मिलने वाला था उसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। एकांश धीरे से चलकर उसके नजदीक आ रहा था। यष्टि उसे ऐसा करते देखकर काफी हैरान थी। वो एकांश के इरादों को समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुंह से जवाब देने की जगह उसके करीब क्यों आ रहा है। एकांश की नजरें सिर्फ यष्टि के खूबसूरत चेहरे पर थी। एकांश चलते चलते अब तक यष्टि के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था और यष्टि पीछे जाते जाते अब तक दीवार से जा लगी थी। यष्टि ने एकांश से कहा, छोड़ो, रहने दो, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। बोलकर वो वहां से खिसकना चाहती थी, लेकिन अब तो एकांश उसे बिना जवाब दिए जाने वाला नहीं था। एकांश ने यष्टि को दोनों तरफ दीवार पर हाथ लगाकर उसे जाने से पहले ही रोक दिया। उसने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अभी यष्टि और एकांश के बीच में कुछ ही इंच की दूरी बची थी, जिसे एकांश अगर चाहता तो एक सेकंड में ही मिटा सकता था। यष्टि ने घबराते हुए एकांश से पूछा, क्या मैंने आपको गुस्सा दिला दिया? देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आपने इतनी कीमती अंगूठी इतनी कैजुअली मेरी उंगली में क्यों पहना दी है? आप एक फेक रिंग भी तो मुझे पहना सकते थे। एकांश ने यष्टि के बोलते हुए होठों पर अपनी उंगलियां रखकर उसे खामोश करते हुए कहा, "श्श्श, बहुत बोलती हो तुम। ये कोई नकली रिंग नहीं है या फिर कोई ड्रामा करने के लिए तुम्हें नहीं पहनाई है। ये रिंग मैं तुम्हारे लिए ही लाया था क्योंकि मुझे ये तुम्हें पहनानी थी।" यष्टि तो अब सोच में पड़ गई कि आखिर एकांश को ये रिंग उसे क्यों पहनानी थी, लेकिन उसके सवाल को एकांश ने उसके मन में ही पढ़ लिया था और उसने उसे जवाब दिया, मैंने आज तक अपनी लाइफ में तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी।
तुम्हें पता है, तुम बहुत बहादुर हो। तुम अपना और अपने भाई का खुद ख्याल रखती हो। तुम श्रेया का ख्याल रखती हो। तुम मेरा भी ख्याल रखती हो। तुम मेरे गुस्से को बर्दाश्त करती हो और उसके बाद भी तुम मेरा ख्याल रखती हो। तुम इस घर का ख्याल रखती हो और ये सब तुम बिना किसी रिटर्न के या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करती हो। यष्टि ने एकांश के उसके होठों पर उंगली रखे हुए ही मुंह जलाया और कहा, तो क्या आप ये रिंग देकर मेरी इस फीलिंग का दाम चुकाना चाहते हो? एकांश ने यष्टि को बीच में रोकते हुए कहा, "श्श, अभी तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। अभी सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम सुनोगी।" एकांश ने आगे कहा, ये रिंग तो क्या, दुनिया की कोई चीज तुम्हारी इस फीलिंग को रीपे नहीं कर सकती। ये रिंग मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स जताने के लिए पहनाई है। यष्टि, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना बोलते हुए एकांश के होंठ यष्टि के होंठों की तरफ बढ़ रहे थे। यष्टि ने एकांश से छूटने के लिए बहाना बनाते हुए कहा, एकांश कोई आ जाएगा, मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तो एकांश ने जवाब दिया, जब तुम अंदर आ रही थी तब तुमने मेरे जिम के डोर पर लगा हुआ वो वार्निंग साइन बोर्ड नहीं देखा क्या? वैसे मुझे पता है कि तुम ही हो जो उसे इग्नोर करके अंदर आ सकती हो, लेकिन तुम्हारे अलावा ऐसा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। कोई भी मेरे पर्सनल स्पेस में मेरी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। अकेले तुम ही हो जिसने मुझे हर बार चैलेंज किया है, लेकिन मुझे तुम्हारा यही अंदाज पसंद है। अपनी बात पूरी करते हुए एकांश ने अपने होठों से उसके होठों को आहिस्ता से छू लिया। यष्टि तो एकदम सन रह गई एकांश के ऐसा करने से। एकांश यष्टि को बहुत प्यार से किस कर रहा था। आज उसे बाइट करने का उसका कोई इरादा नहीं था। यष्टि के हाथ खुद ब खुद एकांश की चेस्ट पर जाकर टिक गए थे। उसकी चेस्ट मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी छूने में। यष्टि के हाथ एकांश को अपने आप से दूर नहीं धकेल रहे थे, बल्कि उसकी चेस्ट को छू रहे थे। एकांश भी यष्टि को किस करने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितने समय से यष्टि को ऐसे थामे हुए खड़ा था। एकांश ने किस करते हुए यष्टि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया था। यष्टि का छोटा सा चेहरा एकांश के हाथों में जैसे खो गया था। वो उसे किस ही किया जा रहा था। एकांश सांस लेने के लिए रोका तो उसकी नजर यष्टि के गुलाबी पड़ चुके चेहरे पर पड़ी। यष्टि का पूरा चेहरा गुलाबी हो गया था और उसके होंठ एकदम लाल। एकांश ने एक गहरी सांस ली और यष्टि से उसके कानों के नजदीक आते हुए कहा, आई होप आज मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया और ना ही मेरे स्ट्रॉन्ग हाथों ने। यष्टि तो शर्म के मारे अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। एकांश ने यष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए कहा, कम से कम एक बार आंख खोलकर मेरी तरफ देख तो लो। यष्टि ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ रुके या फिर यहाँ से भाग जाए। दोनों ही चीजें उसके लिए मुश्किल हो रही थी। यष्टि की बढ़ती हुई सांसों ने एकांश की फीलिंग को और ज्यादा हवा दे दी थी। एकांश ने यष्टि से कहा, अब अगर तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी तो मुझे एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। एकांश की इतनी बातें सुननी थी कि यष्टि ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। एकांश का परफेक्ट चेहरा उसके एकदम सामने था। एकांश के और उसके होठों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। यष्टि एकांश की गर्म सांसों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। जब उसने ध्यान दिया कि उसके हाथ कहाँ हैं, तो वो और भी ज्यादा शर्मा गई। उसने एकांश की चेस्ट पर अपने हाथ रखे हुए थे। एकांश ने यष्टि से कहा, यष्टि, अगर ये काम मैं करूं जो तुमने किया हुआ है तो तुम और भी ज्यादा शर्मा जाओगी। वो यष्टि के हाथों की तरफ इशारा कर रहा था जो उसने
एकांश की चेस्ट पर रखे हुए थे। यष्टि ने एकांश को दूर धकेला और वहां से जिम के डोर की तरफ बढ़ने लगी, जब एकांश ने उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। एकांश के दोनों हाथ यष्टि को कमर से थामे हुए थे और उसका चेहरा यष्टि के गर्दन के एकदम नजदीक था। एकांश के ऐसा करने से यष्टि तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। एकांश ने उसके कानों के नजदीक आकर कहा, ये तुम्हारा नया रंग है जो आज मैंने देखा है। मेरी शेरनी इतना शर्माती है, मुझे तो पता ही नहीं था। यष्टि की तो बोलती बंद थी। बोलने का काम तो अब सिर्फ एकांश ही कर रहा था। यष्टि ने सिर्फ इतना कहा, मुझे जाने दीजिए, श्रेया उठ गई होगी और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। यष्टि के इतना बोलने से एकांश ने उसे छोड़ दिया और वो दौड़कर वहां से फौरन बाहर आई। अब तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी और चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। वो नहीं चाहती थी कि उसको इस कंडीशन में घर का कोई सर्वेंट या फिर सुनीता जी देखें। यष्टि अपने चेहरे को छुपाते हुए वहां से श्रेया के रूम की तरफ जा रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं हुआ कि सुनीता जी ने उसे दूर से ही देख लिया था। सुनीता जी इस बात से बहुत खुश थी कि अब एकांश ने यष्टि को अपनाना शुरू कर दिया है। पहली बार सुनीता जी ने एकांश को किसी लड़की के साथ इतना सीरियस देखा था। इससे पहले मीरा के साथ एकांश की सगाई हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई नजदीकियां नहीं आई थी। एकांश ये शादी सिर्फ अपने भाई और भाभी की वजह से कर रहा था, लेकिन आज वो इस बात से ज्यादा संतुष्ट था कि खुद मीरा ही इस शादी से पीछे हट गई थी, वरना उसे यष्टि जैसी लड़की कैसे मिलती। यष्टि की नजर अपने हाथ में पहनी हुई उस अंगूठी पर गई, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और कीमती थी। यष्टि ने उस अंगूठी को अपने होठों से चूम लिया। यष्टि ने श्रेया के रूम का दरवाजा खोला तो श्रेया अभी भी बेड पर लेटकर अपनी गुड़िया से खेल रही थी। यष्टि अंदर गई और उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और उससे कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। कहते हुए यष्टि श्रेया को नहलाने के लिए वॉशरूम में लेकर गई। यष्टि ने जल्द ही श्रेया को रेडी कर दिया था और उसे नीचे सुनीता जी के पास छोड़कर वो खुद भी अपने रूम में नहाने के लिए चली गई। यष्टि ने 2 बार सोचकर आखिरकार रूम का दरवाजा खोल ही दिया। अंदर उसकी नजरें यही देखने की कोशिश कर रही थी कि एकांश इस समय उस रूम में तो नहीं है, लेकिन एकांश अभी रूम में नहीं आया था। यष्टि को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने जाकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। यष्टि ने सिर्फ अभी अपने कपड़े वॉशरूम में रखे ही थे जब कोई वॉशरूम के डोर को खोलकर अंदर आ गया। यष्टि जैसे ही पलटी तो देखा कि कोई और नहीं बल्कि एकांश ही था। एकांश ने अंदर आते ही अपनी पसीने से भीगी हुई टी शर्ट को उतार दिया। यष्टि ने एकांश से लगभग हकलाते हुए कहा, आप आपको अगर पहले ना आना है तो आप नहा लीजिए, मैं बाद में नहा लूंगी। कहते हुए यष्टि एकांश के बगल से गुजर कर जा ही रही थी कि एकांश ने उसका हाथ एक बार फिर से थाम लिया। यष्टि को अंदाजा होने लगा था कि एकांश उसे ऐसे तो जाने नहीं देगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से एकांश को क्या हो गया है। वो उसे इतना ज्यादा कैसे पसंद करने लगा। कल तक तो दोनों लड़ रहे थे, लेकिन यष्टि खुद एकांश को अवॉइड नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक।